अस्सलाम वालेकुम। ये था जी मेरा ईद का सूट, ग्रीन और पैरेट ग्रीन, पिंक और इस तरह का मल्टी कलर का इसमें ये दुपट्टा था बड़ा प्यारा सा। तो ये ग्रीन कलर मैं पहनती नहीं हूँ, पैरेट ग्रीन, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम लिया क्योंकि मुझे ये रेडी टू वेयर बहुत अच्छे उसमें मिल रहा था प्राइस में, अलमीरा का। तो ये मैंने लिया था, तो इसलिए फिर मैंने ईद के दिन यही पहना। तो ये मैं ईद के दिन मैंने बनाया था दाम वाला गोश्त, जो हमारे घर में बनता है पाकिस्तान में। तो इसमें मैंने डाला था तकरीबन 3 बड़े प्याज और इस तरह 5 तकरीबन टमाटर थे, उनका साइज़ दरमियाना सा था। वो साबुत गरम मसाला और इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह ही डलती हैं, सारी साबित ही डलती हैं। तो इसमें मैंने ऑयल डाला था तकरीबन 1 से 2 बड़े जो चम्मच होते हैं ना वो डाले थे। और इसमें बाकी जो सारे मसाले हैं ना वो साबुत, और सिर्फ एंड के ऊपर आपने डालनी होती हैं धनिया और मिर्चें काट के। तो ये मैंने सारा इसमें चीज़ें डाल चाल के तो फिर इसको दम पे लगा दिया था। थोड़ा सा हिलाने के बाद ज़ीरा लहदा डालते हैं, और जो गरम मसाला है उसका पूरा, जिसमें वो होती है दालचीनी वगैरह, और इसमें सौंफ भी होते हैं जो हम यहाँ से लेते हैं। तो वो सारे जो होते हैं मिक्स मसाले, बादाम का फूल, और वो जो सारे हैं ना वो इसमें वो अलग से, और ज़ीरा जो है ना इसमें अलग से डलता है। तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकता है। इसको फिर ये है कि पानी में ही डालना होता है सारा कुछ। तो वो फिर मैंने रखा था, और साथ मैंने ये ईद के लिए रखी थी सेवइयाँ, और सेवइयों में मैं दूध में खीर का एक पैकेट डालती हूँ, और साथ सेवइयाँ और थोड़ी सी वो फिनियाँ जो होती हैं, जो बहुत ही बारीक फ्राइड सी मिलती हैं ना, वो मैंने इसमें डाली थी। तो ये मैंने बनाया था साथ में, और ईद का दिन था। और माशाल्लाह जो रोज़े थे वो बहुत अच्छे गुजर गए थे, इबादतें भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो ईद के दिन बस जितना बन सकता है वो उतना बनाया है, क्योंकि मेरे आना था मेहमानों ने, तो उनके लिए फिर मैंने बनाया था ये। साथ और भी 2 चीज़ें बनाई थी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकती हैं। तो इसमें मेरे पास था वनीला एसेंस पाउडर, वो मैंने डाला था इसमें ये वाला। और ये इसमें मैंने थोड़ा सा ये ज़रूर डालती हूँ कि इसमें इसका ना फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा जो दाम वाला गोश्त था ये बन गया था, बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया था। तो और बस ये तैयार हो गया था, तो उसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो डाल दी थी। तो वैसे तो हमारे घर में वो बनता है, कस्टर्ड भी बनता है, फ्रूट ट्राइफल वो बनता है, उसमें जेली वगैरह डाल के वो भी बनता है, लेकिन वो फिर मैं उसे बना नहीं सकी क्योंकि सेवइयाँ भी थी और साथ बाकी चीज़ें भी थी। तो ये फिर हमारे सेवइयाँ बन गई थी, तो मेरे नेबर्स जो है ना वो उनके लिए मैंने ये बाउल बनाया था उनके लिए। और ये थोड़ा बहुत जो है ना इसके ऊपर मैंने ये डेकोरेट कर दिया था, इसे ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दिए थे, और सिल्वर पेपर जो है ना मैंने थोड़े से लगा दिए थे। मेरे पास ये काफ़ी पड़े हुए थे, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो बस ये मैंने थोड़े से लगाए हैं उन्हें मैं भेजने के लिए। और फिर वो घर पे नहीं थे, तो फिर रात को मैंने उनकी डिश जो बना के, चावल थे और ऐसे दम वाला जो गोश्त था वो पूरी ट्रे बना के, फिर रात को वो कहीं गए हुए थे, उनके गेस्ट आए हुए थे कहीं से, तो फिर मैंने रात को भिजवा दिए थे। बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था तो मैं 2 बजे दे के आई थी। तो ये मंदी थी, और बड़ी स्पाइसी ये वाली थी, ये मंगवाई हुई थी, और ये मैंने साथ फ्राई की हैं। तो मंदी जो थी वो बड़ी मज़े की थी, ऊपर रोटियां और नीचे बहुत मिसाले वाली थी, मटन की बनी हुई मंदी वो मंगवाई थी ईद के दिन। तो और ईद के दिन मैं तो खाना शाना बना के तो फिर सो गई थी, क्योंकि इतनी वो नींद आ रही थी। और एक रूटीन भी आपकी जो होती है ना वो थोड़ी रमज़ान में चेंज हो जाती है। बाकी पूरा जो महीना था रमज़ान का वो हम कहीं बाहर नहीं निकले हैं, जो करीबी मार्केट थी जो चीज़ भी लेनी थी वहीं से लेके आ जाते थे। तो इस तरह फिर हमारा निकलना नहीं हुआ। तो ये मंदी के ऊपर जो थी ना तंदूर की रोटियां जैसी होती हैं वो थी, और इसके नीचे सारी वो बहुत मिसाले वाली जो थी ना मंदी वो बनी हुई थी। तो ये फिर मैंने ये भी हमने मंगवाई थी, जो घर में बने हुए थे चावल थे वो थे, तो फिर हमने इसके बजाय जो घर में चावल बने हुए थे तो वो हमने जो मेहमानों के सामने वही रख दिए थे इसके बजाय ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और कुछ लोग नहीं इतनी मिर्चें वगैरह खाते हैं। तो ये हम लोग जा रहे थे मेरे कज़न के घर, तो रास्ते में वहाँ आज तो मौसम, ये दूसरा दिन था ईद का, और मौसम बहुत अच्छा था।
और इस साइड से हम गुजरे हैं तो एक ग्रीन कलर का शिप यहाँ खड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा। तो वो मैंने वीडियो तो इसमें बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं उसमें आई है या नहीं आई है। तो वो बड़े प्यारे उस साइड पे थे, क्योंकि इधर से वो रोड बन रही है तो वो रास्ता बंद था, और दूसरी साइड से हम गुजरे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा जो था मौसम था दुबई का। तो लोग एंजॉय करने के लिए दूसरे दिन भी निकले हुए थे ईद का, और ये दूसरा दिन था ईद का। और बादल कितने अच्छे लग रहे थे। और जो और जहाँ हमने जाना था वो थोड़ा दूर था, तकरीबन 1 घंटा हमें जाते हुए लगता था और एक आते हुए हमें लगता है। तो हम निकले थे घर से तकरीबन 6 बजे, तो पूरा घंटा मिला गया। तो ये रास्ते में एक शॉप थी, तो इसमें इतनी अच्छी ये बास्केट कैन की लगी हुई थी, उन्होंने डेकोरेट की हुई थी। और ये जो मुझे बास्केट है ना इस तरह की मिल नहीं रही, तो मैंने इसकी ये वीडियो भी बनाई है और एक पिक भी बना ली थी कि सामने जो है ना फ्रंट डोर है उसके सामने रखने के लिए मुझे इस तरह की बास्केट चाहिए थी, लेकिन मिल नहीं रही थी। और कहीं किसी जगह इतनी अच्छी नहीं है उनकी शेप और है, लेकिन ये वाली जो थी ना मुझे इस तरह की चाहिए थी। तो ये मैंने इसीलिए पिक बनाई है कि मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिली तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो ये देखें, ये लोग ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं कि ये असर के बाद का टाइम था और सब लोग ही तकरीबन निकले हुए हैं, और होटल्स वगैरह में बड़ा रश रश था। और